हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो नंबर 4। और इस वीडियो नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल लर्निंग। टेक्निकल लर्निंग क्या होती है? अभी प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको फंडामेंटल लर्निंग के बारे में बताया था। फंडामेंटल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करने की कोशिश की थी कि किस तरह हम कंपनीज के एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कंपनी की क्वालिटी को देखा जाता है, और फिर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस होते हैं जिसके अंदर उनकी फाइनेंशियल हालात को देखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि क्या उस कंपनी के अंदर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। एज एन इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट मेरा काम है, मेरे क्लाइंट जब मुझसे जुड़ते हैं, जब मेरे क्लाइंट मुझसे इन सब चीज़ों के हवाले से अपडेट लेते रहते हैं, डिस्कशन करते हैं, मुझसे पूछते हैं, और मैं उनको उसी हिसाब से सारे प्लान्स वगैरह बताता हूँ। कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, किन के अंदर ओवर द पीरियड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो उनके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करती है। और जो इन्वेस्टमेंट प्लान जो मैंने फाइनेंशियल प्लान मैंने उनको दिया हुआ होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वंस वी मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना ज़रूरी है और क्यों समझना ज़रूरी है एक नए इन्वेस्टर के लिए इस जर्नी के अंदर। वंस दे हैव प्लान देयर इन्वेस्टमेंट गोल्स, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, जब वो प्लान कर लेते हैं, तो स्टार्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस और फिर टेक्निकल एनालिसिस करके आप कंपनीज को जब आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, अच्छी तरीके से अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे, उनके अंदर अच्छे टाइमली टेक्निकल ट्रेड्स लेंगे, टेक्निकल इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनके शेयर्स की राइज से फ़ायदा उठाएंगे। और अगर शेयर्स उनके डिक्रीज कर रहे हैं, तो टाइमली टेक्निकल कॉल्स की वजह से, टेक्निकल एनालिसिस की वजह से आप उसके अंदर से एग्जिट ले सकेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड आई होप कि ये जो सीरीज है, ये जो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियोस देख रहे हैं, इससे आप सीख रहे होंगे कुछ ना कुछ, और जो सीख रहे हैं उसको इंशाल्लाह आगे जाके इंप्लीमेंट भी करेंगे। कोई मैं अपने क्लाइंट्स के लिए हमेशा हाजिर होता हूँ, और मेरी यही कंसल्टेशन जो है वो मेरे क्लाइंट्स को फ़ायदा इसलिए देती है क्योंकि वो उनको टाइमली मैनर में जब हेल्प आउट करता हूँ, टाइमली चीज़ें सिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद रहते हैं। उनको लॉन्ग टर्म में पता होता है कि मार्केट में कब एंट्री और एग्जिट लेना है। सो मूविंग ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन, और चलते हैं, देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। वेलकम बैक। तो जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के क्रैश कोर्स की जो आउटलाइन है मैंने इसमें मेंशन की है, और इसमें मेंशन करने का मेन मकसद ही मेरा ये है कि आप लोग में से जिन लोगों के पास इसकी एक्सेस है, आप लोग जाएं इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद, इस तमाम वीडियोस को देखने के बाद, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो मार्केट में कब एंट्री एग्जिट लेनी है, तो टेक्निकल एनालिसिस करना सीखें। जिन्होंने इसकी एक्सेस ली भी है, ये जाके तमाम टॉपिक्स को वन बाय वन देखें, वीडियोस को समझें, समझने के बाद प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आएगा, और जब टेक्निकल एनालिसिस करना आएगा, ऑब्वियसली यू विल थैंक मी फॉर द फैक्ट कि भाई आपको पता होगा कि मार्केट में जो मूवमेंट है, मार्केट का डिक्लाइन है या अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है, तो उसमें एंट्री एग्जिट लेनी है, नहीं लेनी है, आपकी जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अवेलेबल हैं उनको आपने एवरेज आउट करना है, या मजीद उनके अंदर एक्यूमुलेशन करनी है, नहीं करनी, वो आप प्रॉपर डिसीजन ले सकेंगे टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल लर्निंग की बेसिक अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली एक मेथड होता है कि हम कंपनी के शेयर प्राइस को उसके प्रीवियस जो हिस्टोरिकल उसके जो ट्रेंड रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव ट्रेंड रहा है, उसकी शेयर प्राइस पॉजिटिव रही है, नेगेटिव रही है, उसने हाई क्या बनाया, लो क्या बनाया, कौन से उसके ऐसे लेवल्स हैं जो उसने अभी रिसेंट टाइम में अचीव किए हैं, जो रैलीज बनी है, पॉजिटिव रैलीज बनी है, या मैसिवली वो क्रैश डाउन किया है, उसकी शेयर प्राइस में डिक्लाइन आया, तो क्यों आया है, उसके पीछे क्या रीजन है, फंडामेंटल हम लर्निंग में देखते हैं। और उसका इम्पैक्ट टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि ठीक है, उस न्यूज बेस्ड मोमेंटम की वजह से लास्ट उसने कंपनी की शेयर प्राइस ने ये सपोर्ट रीजन जो है, ये शेयर प्राइस सस्टेन की हुई थी। जब फंडामेंटल न्यूज का प्रेशर आया, जब कोई ऐसी न्यूज आई जिसका बहुत नेगेटिव प्रेशर उसकी शेयर प्राइस पे पड़ा, तो उसने उस सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ने के बाद इट स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन टू अ न्यू लेवल ऑन द डाउन साइड, उसने डाउन साइड नया जो है वो लेवल बनाना शुरू किया। तो बेसिकली हम जो शेयर प्राइस है, जो स्टॉक की कंपनी के जो शेयर्स हैं, उनकी प्राइस की जो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स होती हैं, उनको एनालाइज करने में टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम का डेटा, वॉल्यूम मतलब जो उसके अंदर इन्फ्लक्स आ रहा है, उसके कंपनी के शेयर्स के अंदर जो बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है, जो पैसा उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने में, बेचने में इस्तेमाल हो रहा है, उसके राइज को या उसके डिक्लाइन को, इन सब फैक्टर्स को मिला के, इन इंडिकेटर्स को मिला के हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ताकि हमारा गोल ये होता है बेसिकली टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन मार्केट डेटा दैट कैन हेल्प ट्रेडर्स मेक इनफॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। टेक्निकल एनालिसिस का भी मेन फोकस ये होता है कि हम ये सारे प्रैक्टिस करके, ये सारे प्रैक्टिकल करके देख सकें कि आगे आने वाले टाइम में उस कंपनी के शेयर प्राइस की क्या वैल्यूएशन हो सकती है, क्या वो बढ़ेगी, क्या वो कम होगी, डिपेंडिंग कि उसके पीछे फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का, कंपनी के मटेरियल इंफॉर्मेशन का, इंडस्ट्री की हेल्थ का, ये इकोनॉमिक डेटा का, इकोनॉमी की वर्किंग का, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है।
In technical analysis, investors also use support and resistance level to identify potential buy and sell signals. Support level वो levels होते हैं जहां स्टॉक आके रुक जाता है, सस्टेन करता है, उसके बाद नीचे नहीं गिरता, वहां से ट्रेंड रिवर्स होता है। अगर वो गिर रहा है, गिरते गिरते अगर उस सपोर्ट एक ऐसे लेवल पर आ गया जहां पे वो रुक जाता है, सांस लेता है, लेने के बाद ऑब्वियसली इट गोज बैक अप ऑन दी अगेन, तो सपोर्ट लेवल कहते हैं। कोई ऐसा हाईएस्ट लेवल जहां से शेयर प्राइस गिरना शुरू हो उसको रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। टू रेजिस्ट द ट्रेंड टू गो अपवर्ड, वो और उसको ऊपर जाने में रेजिस्ट करता है। दैट इज वाई बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल जो क्रिएट किए जाते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस करके किए जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ कंसल्टेंट अपने क्लाइंट को समझाना और क्लाइंट का ये समझना कि जब इस मार्केट में काम करना है तो आपने फंडामेंटल लर्निंग, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई, जो इसका प्रीवियस पार्ट था, और इस पार्ट में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकल ये जितनी सारी लर्निंग्स है, इन सबको करने के बाद आपको फायदा ये होगा कि आप प्रॉपर डिसीजन ले सकेंगे कि कब आपने शेयर्स, कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं और कब सेल करना है। तो मैं आपको अभी एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, बहुत बेसिक सी वेबसाइट आपको लेके चलता हूँ। वहां पे जाके टेक्निकल लर्निंग क्या होती है, मार्केट के ट्रेंड क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। कंप्लीट डिटेल में प्रैक्टिस करने के लिए आई रेकमेंड कि आप लोग में से जिन लोगों ने इस कोर्स को नहीं लिया हुआ, जो रिमेनिंग पेमेंट है, अगर आप करके ये कोर्स लेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस मार्केट में 7 से 8 साल हो चुके हैं। मुझे मजीद और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बट येस, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट माई सेल्फ, आई रियलाइज द फैक्ट कि जब मुझे पता है कि मार्केट में एंट्री और एग्जिट्स कब करना होता है तो मैं टाइमली डिसीजन ले पाता हूँ। और एज अ कंसल्टेंट मैं अपने क्लाइंट्स को ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझसे जब आप रेगुलर बेसिस पे खुद भी प्रैक्टिस करें, खुद भी इंप्लीमेंटेशन करें, लेकिन क्योंकि हर एक का प्रोफेशन अलग होता है, हर कोई रोजाना मार्केट को टाइम नहीं दे पाता, सो एज अ कंसल्टेंट वो मुझसे पूछते हैं, मुझसे डिसीजंस अपने स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, और मैं ये सारे फंडामेंटल टेक्निक एनालिसिस करके उनको मैं एज अ कंसल्टेंट रिप्लाई करता हूँ। और यही मेरी सर्विस में शामिल है कि मैं अपने क्लाइंट्स को उनकी नीड्स के हिसाब से टाइमली जो है वो एजुकेटेड रखूं। सो मूविंग टूवर्ड, एज यू कैन सी, आपने सबसे पहले करना ये कि आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यूल टाइप investing.com। investing.com पे जब आप क्लिक करेंगे यूल सी investing.com वेबसाइट। आपने इस पे क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ क्लिक करना है लाइव चार्ट पे, क्योंकि हमें डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस का जो चार्ट है उसको एक्सेस करना है। तो लाइव चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी, और वेबसाइट ओपन होने के बाद डायरेक्टली वो आपको ये टेक्निकल चार्ट पे ले जाएगा। दिस इज व्हाट वी नो एज टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट के अंदर हम टेक्निकलिटी जो है वो परफॉर्म करते हैं, और उसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम, आप देख सकते हैं कि कोई भी XYZ कंपनी हो जिसकी भी आप एनालिसिस करें, उसके हमारे पास कैंडल्स की फॉर्मेशन है। कैंडल क्या होती है? कैंडल एक तरीके से एक बॉडी होती है जिसके अंदर हमें, अगर ग्रीन कैंडल है इट मीन्स के बाइंग हुई है, अगर रेड कैंडल है इट मीन्स के सेलिंग हुई है, सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। और इसी तरीके से हम जब ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल्स के एनालिसिस हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके आगे आने वाले टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड रह सकता है। अभी आप देखें यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल का जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। मैं लेआउट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। टेक्निकल चार्ट है, राइट साइड पे इसकी जो है वो हमारे पास प्राइस मेंशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो है ये प्राइसेस वगैरह इन्होंने मेंशन की हुई है। जो भी आप स्टॉक खोलेंगे उसकी ये प्राइसेस हमारे पास मेंशन होगी। ये जो आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल्स, ये हमारे पास इनकमिंग जो वॉल्यूम है, इनकमिंग जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से कैंडल्स बन रही होती हैं। और इसके अलावा ऊपर के इस लेवल पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना स्टॉक का नाम लिखेंगे, जो भी स्टॉक की आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं। हियर यू कैन सी 5, 15, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 15 मिनट्स। तो ये टाइम फ्रेम्स हैं। टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है एक टेक्निकल ट्रेडर को, ताकि अगर वो शॉर्ट टर्म कोई ट्रेड ले रहा है, लॉन्ग टर्म कोई ट्रेड ले रहा है, तो जब वो टाइम फ्रेम अपना प्रॉपर डिसाइड करेगा तो उसी हिसाब से कैंडल्स की फॉर्मेशन होगी और उसी हिसाब से उस ट्रेंड को वो मॉनिटर करता रहेगा। तो टाइम फ्रेम्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ पे 1 डे को क्लिक कर लेते हैं। इसके अलावा आप आएंगे सेटिंग्स में, चार्ट की प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज ये करनी है कि टाइम जोन अपने हिसाब से आपने सेट करना है, जो कि हमारा GMT +5 बनता है, विच इज UTC +3 अगर हम बात करें, +5:30 की अगर हम बात करें, क्योंकि हम इस चार्ट में पाकिस्तान जो है वो शामिल नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से हमें UTC 5:30 जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको मैच कर सकें। तो टाइम फ्रेम बस आपने यहाँ पे चार्ट प्रॉपर्टीज में आके आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, बहुत बेसिक एनालिसिस करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज के, फॉर एग्जांपल, आप किसी भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी की अगर हम एनालिसिस करें, लेट्स सपोज सीमेंट की अगर हमें कंपनी है DG खान सीमेंट, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे DGKC, विच इज द एब्रीविएशन, विच इज अ शॉर्ट फॉर्म सिंबल ऑफ DG खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास कैंडल्स वगैरह फॉर्म हो रही है। तो बेसिक मैं आपको एनालिसिस करना बताऊं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरह मार्क करते हैं। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ऐसे कौन से हाईएस्ट लेवल हैं
जहां से हमें स्टॉक नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे जो भी लेवल्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, दोज आर कॉल्ड रेजिस्टेंस लेवल। उनको हम रेजिस्टेंस के नाम से मेंशन करेंगे, बिकॉज ये वो लेवल है जहां से आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो हमेशा नीचे डिक्लाइन किया है। तो इन लेवल्स को हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि इन लेवल को तोड़ के स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा, फर्स्ट टाइम नहीं जा पा रहा। वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर अपने किसी एक लेवल पे ऐसा रुकता है, ट्रेंड उसका नेगेटिव ट्रेंड ऐसा रुकता है कि वो वहां से ऑन दी अपसाइड बाउंस बैक करता है। यहां से हम देख सकते हैं कि यहां से ट्रेंड जो है वो बाउंस बैक कर रहा है, विच मीन्स कि दिस लेवल कैन बी नोन एज, इस कैंडल की इस फॉर्मेशन को हम कहेंगे कि दिस इज नोन एज सपोर्ट लेवल। इसको हम सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्क कर देंगे। सो इस तरीके से आप बेसिक एनालिसिस करके, इन सब चीज़ों को पढ़ के समझ के आप देखें कि टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस लेवल है उनको देखने के बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई कैंडल्स की फॉर्मेशन किस तरफ है, क्या वो ऊपर की तरफ है। अगर वो ऊपर की तरफ है, इट मीन्स कि उसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। अगर उसकी जो ट्रेंड लाइन है वो हमारे पास फ्रॉम हाईएस्ट हाई लाइन टू बॉटम, अगर उसके हमारे पास आ रही है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट पे अगर आ रही है, इट मीन्स कि उसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, विच मीन्स कि उसके अंदर हमें सेलिंग नजर आ रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसका मतलब कि हमारे पास बाइंग है। और इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने से आपको पता चल जाता है कि आपने उस स्टॉक में एंट्री और एग्जिट्स कब लेने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने के बाद। तो ये बेसिक से आपको एनालिसिस देने थे। आप लोग में से बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इससे मेरा बेसिक पैकेज लिया होगा, तो ऑब्वियसली बेसिक पैकेज लेने के बाद जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है वो आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे। जिन लोगों ने कंप्लीट पैकेज लिया है, आई रिकमेंड अगेन, मैं बार बार इस चीज़ पे आपको वो करूंगा, परसुएट करूंगा कि जो टेक्निकल कोर्स अगर आपने कंप्लीट पैकेज लिया है जो उसके अंदर शामिल है, उसको देखें, पढ़ें, समझें, वीडियो सारी देखें। देखने के बाद साथ साथ प्रैक्टिस करें। जब इस तरह टेक्निकल एनालिसिस आपको करने आएंगे, तो आप सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट्स लेंगे, तो आपके लिए जो ट्रेडिंग डिसीजन है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। सो दिस इज, तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपने रियलाइज किया होगा, आपने समझा होगा कि टेक्निकल लर्निंग क्यों जरूरी है। और मैं एज अ कंसल्टेंट क्यों अपने क्लाइंट्स को पुश करता रहता हूँ कि भाई टेक्निकल सीखा करें। फंडामेंटली कंपनी, अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप टेक्निकल सीखेंगे, टेक्निकल को परफॉर्म करेंगे, तो लाइफ टाइम जो है, लॉन्ग टर्म जो है, जब एक दफा टेक्निकल सीख लेंगे तो आपको पता होगा कि मार्केट में एंट्री एग्जिट कब लेना, और अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनके साथ करना क्या है। अगर वो नेगेटिव उनकी न्यूज आ रही है तो उसके अंदर आप टाइमली उनको बेचेंगे, बाहर आ जाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि उसको बेचना है या उसको होल्ड करना है या उसको मजीद एक्यूमुलेट करना है, तो फिर आप कभी भी अपने पोर्टफोलियो को हेल्दी नहीं रख पाएंगे। हैंस दैट इज वाई ये जो बेसिक लर्निंग है, ये जो प्लेलिस्ट है, ये जिस तरीके से आप इस कंसल्टेशन में तमाम वीडियोस को देख के चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे उम्मीद है कि आप बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज, जब आप इस प्लेलिस्ट के अंदर तमाम वीडियोस देख लेंगे, तो आपको पता होगा कि एज एन इन्वेस्टर आपकी जर्नी सही डायरेक्शन में थी या नहीं थी। और इस तमाम वीडियोस देखने के बाद होपफुली आप अपनी जर्नी को सही तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्ट कर सकेंगे। सो आई होप दिस हेल्प, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड नेक्स्ट टाइम मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।